नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी बड़े पेड़ों के बीच मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। इस जंगल का नाम था कालधुंध, और इसका नाम भी अपने आप में ही एक कहानी समेटे हुए था। कालधुंध का मतलब था अंधेरे का जंगल, और इस जंगल में प्रवेश करने वाले कई लोग वापस लौट कर नहीं आए थे। इस जंगल में बसी थी तमाम प्रकार की विचित्र और अद्भुत प्रजातियां। यहाँ हाथी का झुंड भी था, शेरों की टोली भी, और मस्त मौला बंदरों का परिवार भी। लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात थी उसकी कहानियाँ। हर जानवर की एक अपनी अनोखी कहानी थी, और हर कहानी में एक सीख छुपी थी। कालधुंध के जंगल में कई वर्षों से सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ की नदी, काली नदी, उनके जीवन का मुख्य स्रोत थी। जंगल के सभी जानवर नदी पर निर्भर थे, चाहे वह प्यास बुझाने के लिए हो, गर्मियों में ठंडक पाने के लिए, या पानी की कमी के समय राहत के लिए। परंतु इस बार मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली कि सूखे की स्थिति आ गई। बारिश का मौसम इस बार समय पर नहीं आया था, और जंगल के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। काली नदी की धार धीमी पड़ने लगी, और उसकी सतह पर पड़ी दरारें आने वाले कठिन समय का संकेत देने लगी। जंगल में पानी की कमी का असर पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर भी दिखने लगा। हरियाली धीरे धीरे पीले और भूरे रंग में बदलने लगी। जंगल के जानवरों में एक हलचल मच गई। उन्हें अपनी सुरक्षा और जीविका की चिंता सताने लगी। कुछ जानवर अपने परिवार के साथ जंगल छोड़ने का विचार करने लगे, जबकि कुछ ने सोचा कि पानी की कमी का सामना कैसे किया जाए। हाथियों के राजा बिरबल ने इस कठिन परिस्थिति में सभी जानवरों की सभा बुलाने का निर्णय लिया। बिरबल न केवल अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि वह अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। सभा में सभी जानवर इकट्ठे हुए। वहां बड़े बड़े हाथी, मजबूत बाघ, फुर्तीले बंदर, चालाक लोमड़ी और छोटे छोटे खरगोश भी थे। बिरबल ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर सबको संबोधित किया। मेरे प्रिय साथियों, हमें एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमने अपने उपयोग में बदलाव नहीं किया तो हम सबके लिए यह पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। बिरबल की बात सुनकर बंदरों का नेता मस्तान बोला, बिरबल भाई, ये तो सही है, पर हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई जानवर अपने हिस्से से ज्यादा पानी न पी ले? बाघिन संध्या ने आगे बढ़ते हुए सुझाव दिया, हमें एक नियम बनाना होगा। हर जानवर को तय मात्रा में पानी मिलना चाहिए। साथ ही हमें पानी के उपयोग का समय भी बांटना चाहिए, ताकि किसी एक समय पर भीड़ ना हो और पानी का संयमित प्रयोग हो सके। संध्या का सुझाव सुनकर सभी जानवर सहमत हुए। उन्होंने यह तय किया कि अब सब जानवर बारी बारी से अपनी जरूरत के अनुसार पानी लेंगे और उसे बर्बाद नहीं करेंगे। पर इस प्रस्ताव पर बलराम, जो एक ताकतवर गेंडा था, उसने विरोध किया। बलराम की आदत थी कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सब पर हावी हो जाता था। उसने बिरबल की बात को अनसुना करते हुए सीधा पानी की ओर कदम बढ़ा दिए। वह अपनी भारी शरीर के साथ काली नदी के किनारे पहुंचा और बिना किसी के परवाह किए हुए खूब पानी पिया। बाकी जानवर उसकी इस हरकत पर भड़क गए। वे चिल्लाने लगे, बलराम बलराम, तुमने हमारी बातें क्यों नहीं मानी? यह पानी हम सभी का है।
बलराम ने गुस्से से जवाब दिया, हम जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बीरबल को लगा कि यह सही समय है कि वह अपनी समझदारी और नेतृत्व का परिचय दे। उसने बलराम के पास जाकर विनम्रता से कहा, बलराम, हम सब एक परिवार की तरह हैं। यह जंगल हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है और इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है। तुम अपनी ताकत का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हो, परंतु इस कठिन समय में हमें एक साथ रहकर काम करना होगा। बीरबल की बातों ने बलराम पर गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि अगर सभी जानवर मिलकर नहीं रहेंगे तो यह जंगल जल्द ही बर्बाद हो सकता है। उसने अपनी गलती मानी और दूसरों से माफी मांगी। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने पानी के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। वे बारी बारी से पानी पीते, जरूरत के हिसाब से ही लेते और बर्बादी से बचते। दिन ब दिन पानी का संयमित उपयोग होने लगा और जंगल में सामंजस्य की भावना फिर से जाग उठी। बीरबल के इस कदम से सभी जानवर ने समझा कि ताकत से बढ़कर एकता और समझदारी होती है। अंततः कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया और काली नदी फिर से भर गई। जंगल के पेड़ पौधे भी फिर से हरे भरे हो गए। इस घटना के बाद से जंगल के जानवरों ने यह ठान लिया कि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना एकजुट होकर ही करेंगे। कालधुंध के जंगल में कुछ हफ्ते बीत गए। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था और जानवर अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन एक रात जंगल में एक अजीब घटना घटी। जैसे ही सूरज ढलता, जंगल के पश्चिम भाग से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी विचित्र थी कि किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलने लगी कि ये किसी जादू या राक्षसी ताकत का असर है। जंगल के छोटे जानवर जैसे खरगोश, लोमड़ी और चूहे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। वे इस डर में थे कि कहीं ये आवाजें किसी खतरे का संकेत न हो। कुछ जानवर तो इतने घबरा गए कि उन्होंने जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का विचार कर लिया। इसी बीच बाघ सिंधु ने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। सिंधु एक बहादुर और निर्भीक शिकारी था और उसे जंगल में इस तरह की स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। सिंधु ने रात में निकलने का फैसला किया। उसने अपनी पैनी नजरों और तेज कानों से उस आवाज की दिशा का पता लगाने की कोशिश की। चलते चलते वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां पेड़ घने और वातावरण में अजीब सी नमी थी। अचानक उसे पेड़ की शाखाओं के बीच कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वह ध्यान से देखने लगा और पाया कि ये चमकती आंखें छोटे छोटे चमगादड़ की थी। वह समझ गया कि ये आवाजें उन्हीं चमगादड़ों की थी, लेकिन उसने गौर से देखा कि ये चमगादड़ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे ताकि उनके शिकार जैसे कीड़े, मकोड़े और छिपकली सतर्क हो जाएं और बाहर निकले। यह उन चमगादड़ों की शिकार करने की तकनीक थी। अगले दिन सिंधु ने सभी जानवरों को यह रहस्य बताने का फैसला किया। उसने सभा बुलाई और सबको बताया कि ये आवाजें किसी जादुई ताकत का संकेत नहीं थी, बल्कि चमगादड़ों की शिकार करने की एक तकनीक थी। इस जानकारी के बाद जंगल में फैला डर समाप्त हो गया और सभी जानवर ने राहत की सांस ली। उन्होंने सिंधु की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया कि उसने सच्चाई का पता लगाकर जंगल में शांति बनाए रखी। इस तरह इन दोनों घटनाओं के बाद जंगल के सभी जानवरों में एक नई समझ और विश्वास पैदा हो गया। अब कोई भी समस्या या संकट हो, सभी जानवर मिलकर उसका हल निकालने के लिए
एकजुट रहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न केवल बल या बाहरी डर, बल्कि एकता, समझदारी और संयम से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।